चलिए सर, तुरंत ही मैंने रिकॉर्ड किया है वाला भी लेक्चर। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटीसीसीडी नाम है सर इसका, एटीसीसीडी। तो सर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक के, क्योंकि ये पढ़ समझना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ ज़िंदगी में। सर अपने शुरू किया था एटीसी, अपने शुरू क्या किया था एटीसी। तो एटीसी में अपने पढ़ा एलआईसी, अपन ने क्या पढ़ा सर एलआईसी। फिर अपन ने पढ़ा सुकन्या स्कीम, फिर अपन ने पढ़ा उसी में टर्म वाला, फिर अपन ने उसमें पढ़ा ट्यूशन फी, अपन ने उसमें पढ़ा आरपीएफ एसपीएफ। ये सारी सारी इन्वेस्टमेंट चीज़ें थी, सारी 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 क्या थी बेटा, इन्वेस्टमेंट थी। सर सबको मिला के कितने का डिडक्शन मिलता था, 1,50,000, सॉरी 1.5 लाख 15 लाख लिख दिया, 1,50,000। तो कितने का मिलता था, 1,50,000 का। सर इसके बाजू में एक और सेक्शन आया, एटीसीसीडी। तो इसी के बाजू में कौन सा सेक्शन आया, एटीसीसीडी। तो ये क्या बोलता है, कुछ नोटिफाइड पेंशन स्कीम है, कुछ क्या है बेटा, नोटिफाइड पेंशन स्कीम है, जिसमें अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे, अगर इसमें आप लोग क्या इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा। क्या बोला, एटीसीसीडी नाम की एक स्कीम है, एटीसीसीडी सेक्शन है, इसमें नोटिफाइड पेंशन स्कीम है। उसमें अगर आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, या तो आप एम्प्लॉय हो या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो एम्प्लॉय मतलब जिसका कोई एम्प्लॉयर होता है, जिसके अंदर वो काम करता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का काम करता है। क्या बोला, अगर आप या तो एम्प्लॉय हो या तो क्या हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो सर यहाँ पे एनपीएस में आपको 10% तक का डिडक्शन मिल जाएगा ऑफ सम अश्योर्ड, 10% ऑफ सम अश्योर्ड का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको 20% ऑफ सम अश्योर्ड का आपको मिल जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, सर क्या बात हुई। एटीसीसीडी में ये सबसेक्शन 1 है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं सबसेक्शन 1 है एटीसीसीडी में। सॉरी, अपन ने बोले एनपीएस है, अगर अपन नेशनल नोटिफाइड पेंशन स्कीम है, उसमें या तो आप एम्प्लॉय हो या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर एम्प्लॉय हो तो आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड का डिडक्शन मिल जाएगा, अगर सेल्फ हो तो आपको 20% ऑफ सम एश्योर्ड का आपको मिल जाएगा। अब सर इतनी बात ठीक है। उसके बाद में सर एक और सेक्शन है, एटी सीसीई, एक और सेक्शन है एटी सीसीई। मैं आपको ले जा लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इसमें तकलीफ होएगा इस सेक्शन में, बहुत थोड़ा कठिन है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा पर थोड़ा तो है सर। यहाँ पे चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इधर नहीं है, ये रहा। तो एटीसीसी क्या बोलता है, ध्यान देना। तो सेक्शन का कहना बहुत सिंपल सा है कि टोटल डिडक्शन एटीसी के अंदर, ट्रिपल सी के अंदर और सीसीडी 1 के अंदर, मतलब क्या, एटीसी के अंदर प्लस एटीसीसीसी के अंदर प्लस एटीसीसीडी के अंदर, ये तीनों को अगर मैं सम करूँ सर, ये तीनों को अगर मैं क्या करूँ, सम करूँगा, तो जो टोटल डिडक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा सर मेरे को, बस बस और बस 1.5 लाख। सर ये तो बहुत गलत वाली बात हो रही है। सर ये बात समझने का ट्राई करना। बात क्या हुई, यहाँ पे आपने मैक्सिमम लिमिट बोले 1.5 लाख, यहाँ पे आपने मैक्सिमम लिमिट कितनी बोले, 1.5 लाख। तो यहाँ पे आपने मैक्सिमम लिमिट, ये पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पे भी बोले 1.5 लाख। और ये सबसेक्शन 1 वाला है, इस पे भी आप कितना बोले, 1.5 लाख। भाई तीनों का मिला के भी कितना होगा सर, सर तीनों का मिला के भी 1.5 लाख है। मतलब सर गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो, वो चाहती है ये तीनों स्कीम में से कोई भी एक चुनो, तुम कोई भी एक चुनो और मैक्सिमम कितना डाल दो, 1.5 लाख डालो, क्योंकि मैं तीनों मिला के भी आपको कितना दूंगी सर, मैं आपको तीनों मिला के भी 1.5 लाख रुपए ही दूंगी। जो डिडक्शन मैक्सिमम डिडक्शन है तीनों को मिला के, वो कितना है सर, सर सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही है सर, कितना है, सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही है। ये बात समझ में आई क्या। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर, पर लोगों को लगा ये बहुत गलत हो रहा है, ये एनपीएस में जो पैसा डालते हैं, ये जो इसमें पैसा डालते हैं एनपीएस में सीसीडी में, उन्होंने बोले सर ये तो बहुत कम हो जाएगा हमारे लिए। तो गवर्नमेंट एक और सेक्शन लेके आई, गवर्नमेंट क्या लेके आई, एक और सेक्शन लेके आई कि सर हम आपको सीसीडी 1 में मैक्सिमम 1.5 लाख ही देंगे, ये तीनों का मिला के कितना देंगे सर, ये तीनों का मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख ही देंगे। लेकिन अगर एटी सीसीडी 1 में कुछ पैसा बच गया, एटी सीसीडी 1 का कुछ डिडक्शन जो डिसअलाउ होने वाला है, डिडक्शन नहीं मिलने वाला था, अगर ऐसा रहता है तो हम और आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन देंगे, और हम आपको कितने रुपए का डिडक्शन देंगे सर, तो 50,000 रुपए का और डिडक्शन देंगे। तो ये हम तो हमको बिल्कुल भी नहीं समझा, समझने का ट्राई करना सर, आराम से शांति से मेरी बात समझना, क्या बात हो रही है। तो मान लो आपको एटीसी के अंदर में 1,20,000 रुपए का डिडक्शन है, कितने रुपए का डिडक्शन है, 1,20,000 का। एटी ट्रिपल सी के अंदर मान लो आपको है 20,000 रुपए का डिडक्शन, कितने रुपए का डिडक्शन है, 20,000 का। और एटी सीसीडी सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 को ध्यान में रखना, उसमें डिडक्शन है 4 से
60,000 रुपये का। कितने रुपये का डिडक्शन है सर? नहीं सॉरी सर, इसमें डिडक्शन है फॉर सेम 80,000 रुपये का। कितने लोगों में डिडक्शन है? 80,000 का। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? अब आगे बढ़ू। सर बात है, अगर तीनों को मिला लूँ, तीनों को मिला लूँ तो सर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया मैंने? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? 2,20,000, 2,20,000। लेकिन सर मेरे को बोला गया कि मैं मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकता हूँ? तो मैं मैक्सिमम डिडक्शन ले सकता हूँ 1,50,000 का। मतलब मेरा 70,000 रुपये में क्या हो रहा है? डिसअलाउ हो रहा है। ये बात समझ में आई क्या सबको? 70,000 रुपये क्या हो रहा है? डिसअलाउ हो रहा है। तो बात समझना, तो ये 1.5 लाख रुपये को कौन कौन सा डिडक्शन मिला? ये 1,20,000 का पूरा मिल गया, 1,20,000 का पूरा मिल गया। सर ये 20,000 रुपये का पहला मिल गया, 20,000 का पूरा मिल जाएगा। तो ये 80,000 में से कितना मिलेगा? सिर्फ 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा? 10,000 का। तो उसके लिए सेक्शन आया एक और, अगर 80 CCD1 का, अगर 80 CCD1 में आपका पूरा डिडक्शन आपको नहीं मिल पाता, अगर 80 CCD1 में आपको, अगर आप लोगों को पूरा डिडक्शन मिल नहीं पाता, तो सर यहाँ पे बोला गया है कि हम आपको और कितने रुपए का डिडक्शन दे सकते हैं? सर और हम आपको 50,000 रुपये तक का डिडक्शन दे सकते हैं, और हम आपको 50,000 तक का डिडक्शन दे सकते हैं। अब इसको 2 मिनट पॉज करके लिख लो, मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझना मेरी बात को। मान लो ये 80C, 80CCC और 80CCD सब सेक्शन 1 फॉर सेम, इसमें 1,40,000 है, इसमें 20,000 है, और इसमें 30,000 है। इसमें कितना है सर? 30,000 है। तो क्या होगा? जल्दी से सोचो खुद का आंसर, फिर मेरे को बताओ। सर यहाँ का पूरा 1,40,000 मेरे को मिल जाएगा। सर यहाँ का मेरे को पूरा का पूरा 10,000 मिल जाएगा। सर 1.5 लाख की लिमिट खत्म हो गई। तो 1.5 लाख की लिमिट खत्म हो गई, क्योंकि 80 CCD1 को मैं सबसे लास्ट में देखता। पर सर सेक्शन बोलता है 80 CCD1 के लिए, 80 CCD1 के लिए मैं एडिशनल दूंगा आपको। तो वो एडिशनल क्या है? मैक्सिमम 50,000। मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 50,000। लेकिन यहाँ पे कितना है? बस 30,000 है। तो सर मैं और एक्स्ट्रा डिडक्शन दे दूंगा 30,000 रुपये का, और मैं एक्स्ट्रा डिडक्शन दे दूंगा कितना उसको? 30,000 का। तो थोड़े और एग्जाम्पल दो, मज़ा नहीं आ रही, ग्रिप नहीं आ रही, समझना मेरी बातों को। फॉर से ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल मान लो ये है 70,000 रुपये, ये है आपका 10,000 रुपये, और ये है आप लोगों का फॉर से 30,000 रुपये। फॉर कितना है? 30,000 से अगर मैं देखूँ, मेरे को 1.5 लाख तक मैक्सिमम मिलने वाला है। तो 1.5 लाख तक मैक्सिमम मिलेगा। ये पूरा 70,000 मिल जाएगा, ये पूरा 10,000 मिल जाएगा। और सर यही 80 CCE में जो लिमिट दी हुई है तीनों का मिला के, कहाँ पे दी? 80 CCE में। वो क्या बोलती है? 1.5 लाख तक मिलेगा। आपके पास अभी भी लिमिट कितनी बची है सर? 70,000 की। कैसे सर? 70 + 10 80,000, 1.5 लाख की लिमिट है, 70,000 बचे। और यहाँ पे कितने जा रहे हैं? बस 30,000। तो सही 30,000 का भी पूरा मिल जाएगा। तो सर क्या मेरे को दूसरी वाली 50,000 की लिमिट है, उसका कुछ काम आया क्या? नहीं सर, कुछ भी काम नहीं आया। तीसरा एग्जाम्पल लो। सर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आ जाए। सर मान लो यहाँ पे मेरे को सिर्फ 20,000 का डिडक्शन है। मान लो यहाँ पे मेरे को सिर्फ, यहाँ पे भी 20,000 का डिडक्शन है। यहाँ पे मान लो मेरे को 2,50,000 का डिडक्शन है। तो कितने का डिडक्शन? 2,50,000 का। अब सर कैसे होगा? सर यहाँ पे वापस से पहले पूरा का पूरा 20,000 मिल जाएगा, यहाँ पे भी पूरा का पूरा 20,000 मिल जाएगा। सर लास्ट में मैं सबसे लास्ट में सिर्फ CCD1 का देखूंगा, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा लिमिट है यहाँ पे। यहाँ पे कितना मिलेगा? तो 40,000 जा चुके हैं, 1,50,000 की लिमिट है टोटल, यानी सर 1,10,000 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा? 1,10,000 यहाँ पे मिला। लेकिन सर मेरे पास एक एक्स्ट्रा लिमिट पड़ी है। सर एक एक्स्ट्रा लिमिट मेरे पास पड़ी हुई है। वो क्या बोलते हैं? अगर CCTV में कुछ बचा है, सर कितना बच गया यहाँ पे? 1,40,000। तो सर मैक्सिमम मेरे को और कितना डिडक्शन मिल सकता है? तो 50,000 का मेरे को मैक्सिमम और डिडक्शन मिल सकता है। मतलब सर यहाँ पे मेरे को टोटल डिडक्शन कितना मिल जाएगा? सर 2,00,000 रुपये का। सर यहाँ पे मेरे को टोटल डिडक्शन कितना मिल जाएगा? सर 2,00,000 रुपये का। बात समझ में आ रही है? सर कैसे हुआ? सर वापिस से समझा रहा हूँ मैम। अब एक बार सेक्शन समझाता हूँ वापिस से क्या था। इससे पहले पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, फिर मैं आपको सेक्शन समझा रहा हूँ। सुनो मेरी बात। सर क्या बात हुई? 80 CCE का एक सेक्शन है, उसमें से तीनों चीज़ है। तो ये बोलता है 80C प्लस 80CCC प्लस 80 CCD सबसेक्शन 1।
सो ये तीनों का अगर ऐड करोगे तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है आप लोगों को, 1,50,000 की। लेकिन सर इसमें इसके साथ में वो बोलता है, अगर, मैं को हिंदी में लिखवा रहा हूँ मैं, अगर एटी CCD1 में अमाउंट बच जाता है, ये 1,50,000 के बाद ये 1,50,000 के बाद तो तो और 50,000 का डिडक्शन मिल सकता है। जो पैसा जो पैसा 80 CCD1 में बचा होगा, सिर्फ उसका। ये बात समझ में आई क्या बेटा? यानी मैं क्या बोलना चाहता कि सर ये तीनों का मिला के सर 1,50,000 की ही लिमिट है। ये तीनों का मिला के कितने की लिमिट है सर? 1,50,000 की ही लिमिट है। लेकिन सर अगर ये CCD1 में कुछ पैसा बच गया, सर 2 लाख रुपए खर्च हुए थे, 1,50,000 में 50,000 बच गए, इसलिए आपको बोला गया कि CCD1 में अगर कुछ पैसा बच जाता है तो सर आपको और डिडक्शन मिल जाएगा। सर और कितने रुपए का डिडक्शन मिल सकता है उसके बाद में? तो 50,000 का और डिडक्शन आपको मिल सकता है। आपको 50,000 का और डिडक्शन मिल सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा और। अब समझना सर 80 CCD1 है क्या। तो जब मैं बात करता हूँ 80 CCD की, तो सर इसमें दो है, एक्चुअली तीन है सेक्शन। 80 CCD1, इसमें आपको पूछता है कि आप एम्प्लॉय हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो, प्रोफेशनल वगैरह। अगर सर एम्प्लॉय हो तो आपको कितना परसेंट का मिलेगा? 10% का। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो कितना मिलेगा सर? आपको 20% का। सर दूसरा सेक्शन क्या बोलता है कि आपको अगर अगर डिडक्शन खत्म हो गया अब 1,50,000 का, अगर डिडक्शन 1,50,000 का खत्म हो गया तो 50,000 और मिलेगा। तो 50,000 और मिलेगा। ये बात समझ में आई क्या? ये क्या बोला इसने कि अगर सर यहाँ पे जो डिडक्शन था ये क्लेम करने में आपका 1,50,000 रुपए खत्म हो चुका है, तो ये वाले सेक्शन में आपको और ताकत दिया कितने रुपए लेने की सर? 1,50,000 रुपए और लेने की। अब सर आप लोग पूछोगे इतना इतना अन्याय क्यों सर? यहाँ पे कितना 10%, यहाँ पे कितना 20%, ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि सर ये एम्प्लॉय है। सर ये कौन है? एम्प्लॉय। सर ये फंड का ये बात है कि अगर आप एम्प्लॉय और अगर आप कुछ पैसा जमा करते हो तो आपको सैलरी में ध्यान दूंगा कि सर एम्प्लॉयर को भी पैसा जमा करना पड़ता है। सर आपको एम्प्लॉयर को भी पैसा जमा करना पड़ता है। ये बात समझ में? तब जो एम्प्लॉयर कितना रुपए जमा करेगा सर? एम्प्लॉयर का डिडक्शन जो आपको मिलेगा, तो यानी कि एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा। सर किसको डिडक्शन मिलेगा? एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। सर याद करो आरपीएफ, तो आपको 12% डिडक्शन मिलता था। किसको मिलता था सर? एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलता था। किसके डिडक्शन का? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का। वैसे यहाँ पे एम्प्लॉय को डिडक्शन मिलेगा एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का 10% ऑफ सैलरी। सर कितना मिलेगा उसको? 10% ऑफ सैलरी। और सर सैलरी कौन सी है सर? एचआरए वाली। सर सैलरी कौन सी है? एचआरए वाली। अब सर एचआरए तो आपको पता ही है, हाउस रेंट अलाउंस बेसिक प्लस डी इफ प्लस कमीशन इफ। सर अब अगर आप जोड़ोगे ये 10% और सर ये 10%, दोनों मिला के कितना हो जाता है सर? 20% हो जाता है। सर ये 20% किसका सर? ये ग्रॉस टोटल इनकम का, जीटीआई का। किसका सर? जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम का। तो ये 10% लिखा है। तो सर पूरा का पूरा सेक्शन ऐसा है, मैं अब थोड़ी सी भूमिका बांध रहा हूँ। पूरा पूरा टेक्स्ट से पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। सेक्शन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा जाता है, पर सेक्शन इस तरह से है कि 80 CCD है, तीन सेक्शन है, CCD1, 1B और 2, 1B और 2। तो CCD1 बोलता है या अगर आप एम्प्लॉय हो तो 10% मिलेगा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो 20% जीटीआई मिलेगा। तो उसके बाद अगर इसमें कुछ पैसा बच जाता है, डिडक्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि 80 CCE बोलता था कि आपको सिर्फ 1,50,000 रुपए तक का मिल सकता है सबके सम में। तो अगर आपका पैसा बच गया, डिडक्शन पूरा नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा और 50,000 रुपए तक मिल सकता है। एक्स्ट्रा और 50,000 रुपए तक मिल सकता है। उसके बाद में सर ये जो सबसेक्शन है, ये एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन एम्प्लॉई को मिल रहा है, उसमें 80 CCE नहीं आता। उसमें 80 CC आता है क्या? नहीं। मतलब कि सर ये जितना भी 10% कंट्रीब्यूट करेगा, जितना भी 10% मेरा सैलरी का निकलेगा, वो पूरा का पूरा डिडक्शन मेरे को मिलेगा। पूरा का पूरा डिडक्शन मेरे को मिलेगा, वो मेरे को मिलेगा। बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पे कोई भी लिमिट लगती नहीं है, यहाँ पे कोई भी लिमिट लगती नहीं है। एक काम करते हैं,
शांति से अभी टेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले काम करते हैं वापस से एक बार अपन खुद से पढ़ते फिर टेक्स्ट पढ़ते, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। ध्यान देना जिसको समझ में नहीं आया होगा, मेरे को लगता है बहुतों को नहीं आया होगा। सेक्शन बड़ा है, ATCCD, यहाँ पे ऊपर में लिख देता है ATCCE। ये क्या बोलता है, ATC प्लस ATCCC प्लस ATCCD का सिर्फ सबसेक्शन 1, इन सब का लिमिट होगा 1,50,000 रुपये का। ये ठीक है। अब यहाँ पे आया ATCCD1, इसको शायद 1B नाम है इसका, मैं एक बार कंफर्म कर लूँगा ऊपर जब टेक्स्ट पढ़ेंगे। और सर यहाँ पे है ये ATCCD2 सबसेक्शन 2, ठीक है। अब सर ATCCD में बोला सर दो लोग हो सकते हैं, या तो एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो ये है कि नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अपन पैसा डाल रहे हैं, नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अपन पैसा डाल रहे हैं, या सर एम्प्लॉयर डाल रहा है, एम्प्लॉय डाल सॉरी तो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल रहा है, एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉय। तो अगर एम्प्लॉय डाल रहा है तो 10% का इसको डिडक्शन मिलेगा, कितने का, 10%। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड डाल रहा है तो 20% का मिलेगा, कितने परसेंट का मिलेगा बेटा, 20% का मिलेगा। उसके बाद में 1B में क्या बोले सर, यहाँ पे ये वाला लिमिट, ये पूरा लिमिट प्लस ATC का प्लस ATCCC का, ये तीनों मिला के कितना है मेरा, 1.5 लाख रुपए। सब यालिस में मेरा मान लो कि अनएग्जॉस्टेड सब कुछ बच गया जिसका डिडक्शन में क्लेम नहीं कर पाया, क्योंकि 1.5 लाख रुपए पूरे हो चुके थे। वो फॉर से मान लो 70,000 रुपए है, तो यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए किया था, लेकिन सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिला। तो सर 1B बोलता है कि आप और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एक्स्ट्रा कितने हजार रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, 50,000 का कर सकते हो। तो 70,000 बचा था, एक्स्ट्रा 50 तक, तो कितना कर पाओगे, 50 ही। मान लो यहाँ पे सिर्फ 30,000 का डिडक्शन बच गया, 30,000 का डिडक्शन बच गया, तो आप कितना कर पाओगे सर, आप लोग और 30,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। सर ATCCD2 क्या बोलता है कि सर अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपका एम्प्लॉयर भी क्या करेगा सर, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। कॉन्ट्रीब्यूट किस में करेगा सर, ATCCD2 में करेगा। क्या है वो, NPS में करेगा, क्योंकि आप भी कर रहे हो। सर अगर वो करता है तो कितने परसेंट का डिडक्शन आपको मिलेगा सर, 10%, 10% ऑफ व्हाट, सैलरी। सर क्या सर इसमें लिमिट लगेगी क्या कोई भी, सर इसमें आप ऐसा लिख सकते हो, नो लिमिट, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। सर लिमिट क्यों नहीं है, पूरा डिडक्शन मिलेगा सर, पूरा का पूरा डिडक्शन यहाँ मिल जाएगा। समझ में आई क्या बात समझ में आया क्या बात, पक्का सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब सर टेक्स्ट पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ेंगे, एक बार ऊपर पढ़े, एक बार यहाँ पे पढ़े, एक और बार टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर वापस से चार्ट में आएंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। सर तो ATCCD, चलिए ATCCD नाम का सेक्शन है, मैं मार्क कर वो निकाल लेता मेरे लिए। तो देखो ATCCD है, बात है ATCCD पहले कौन सा पढ़े अपन, 1 वाला। आपको पता है 1 में कौन है, जल्दी से बाजू में डायग्राम ड्रॉ कर दो यहाँ पे। सर NPS में पैसा डालना है, दो लोग डाल सकते हैं, या तो एम्प्लॉय डाल सकता है या तो सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद का काम करता है। एम्प्लॉय डाल रहा है तो 10%, अगर सेल्फ एम्प्लॉय डाल रहा है तो 20% का डिडक्शन मिल जाएगा। सर 20% किसका, GTI का, ग्रॉस टोटल इनकम। डन। अब सर वेयर एन SSC एम्प्लॉयड बाय एन एम्प्लॉय, यानी कि अगर वो एम्प्लॉय है या फिर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसने प्रीवियस ईयर में कुछ पैसा क्या किया है, डिपॉजिट किया है अंडर अ पेंशन स्कीम, नोटिफाइड है, किसकी नोटिफाइड है सर, यानी सीधी सी बात बोलूं तो नेशनल पेंशन स्कीम NPS में सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रहा है जो ऑथराइज है, ही शैल इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन इन कंप्यूटेशन ऑफ हिज टोटल इनकम फॉर द होल ऑफ अमाउंट सो पेड और डिपॉजिटेड बट डज नॉट एक्सीड। अगर एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ सैलरी, से सैलरी क्या होंगी, HRA वाली। तो जो एम्प्लॉय है, ये जो 10% अपन बार बार लिख रहे हैं, सर 10% किसका, सैलरी का, 10% किसका सर, सैलरी का। और सर 20% है तो किसका, ग्रॉस टोटल इनकम का, इतना उसको डिडक्शन मिल जाएगा, इतना उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ये बात ठीक है। तो उसके बाद में 1B क्या बोलता है, अब आपको पता होगा कि अगर 1 में डिडक्शन खत्म हो गया, 1 में डिडक्शन नहीं मिला, 1 में डिडक्शन नहीं मिला, तो 50,000 तक यहाँ मिल जाएगा। तो 50,000 तक क्या होगा बेटा, यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। ये बात समझी क्या, पक्का। देखो NSSC रेफर इन द सबसेक्शन 1, अगर सबसेक्शन 1 वाला SSC है, shall be allowed a deduction in computation of total income, उसको डिडक्शन ऑफ अ होल ऑफ अमाउंट पेड और डिपॉजिट इन द प्रीवियस ईयर इन हिज अकाउंट अंडर पेंशन स्कीम बाय द, बट shall not exceed 50,000, मतलब जो एक्स्ट्रा उसको मिलेगा वो कितना मिलेगा सर,
50,000 का और मिल जाएगा। उसके बाद में सर सब 80D, अब उनको सबसेक्शन 2 पढ़ना है। अब कौन सा सबसेक्शन पढ़ना है सर? सेकंड वाला। वेयर इन द केस ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय का केस है, एम्प्लॉयर मेक्स एनी कंट्रीब्यूशन इन टू हिज अकाउंट, अगर अब एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है तो सर एम्प्लॉय को अलाउ होगा डिडक्शन टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए, और सर वो कितना होगा सर? मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी। सर कितना होगा? सैलरी कौन सी? वापिस से HRA वाली, वापिस से सैलरी कौन सी? HRA वाली। डन इतना। आगे बढ़ू। अब सर 80CCD3 क्या बोलता है? वेयर अमाउंट, इसको मैं तुमको चार्ट से पढ़ाऊंगा जब पैसा वापस मिलता है एनपीएस का, ये वाला है सेक्शन 12 वगैरह है ये। चलो अगर अपन चार्ट से पढ़ते हैं अच्छे से और फोकस करके, ताकि आपको और समझ में आए। ठीक है, चलिए। सर 80CCD1, 80CCD1 क्या बोलता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय सीजी। सर दो लोग हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉय। सर अगर एम्प्लॉय है तो उसको डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट डिपॉजिट और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, जितना उसने जमा कराया, या फिर 10% ऑफ सैलरी। उसके बाद में अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अमाउंट डिपॉजिट और 20% ऑफ जीटीएम। सर इतना जो पार्ट है ये कवर कौन सा करता है? 80CCE, यानी कि 1.5 लाख की लिमिट। लेकिन अगर सब कुछ बच गया तो वहाँ पे मेरे को 1B का सेक्शन मिलेगा। 1B क्या बोलते हैं सर? और आपको 50,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उसके बाद में ये कौन सा हो गया? 80CCD2। तो CCD2 क्यों? अगर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी सॉरी। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द बेसिक सैलरी, देयर इज नो नीड टू शो इट सेपरेटली अनलेस प्रोवाइडेड। सर जैसे अपन लोग आरपीएफ के कंट्रीब्यूशन में करते थे सर, आपको याद होगा, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहता था क्या ऊपर में कुछ करता था क्या? नहीं सर, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना। सर मेरी जो सैलरी मेरे को मिली उसमें से पैसा मैं दे रहा हूँ। तो सर आरपीएफ के केस में जो मैं इनकम दिखाता था तो वो कहाँ पे क्या दिखाता था? सिर्फ मैं सिर्फ नीचे से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आरपीएफ का माइनस कर देता था, जो डिडक्शन मिलता था। वैसे ही सर जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एमपीएस में जाता है वो सीधा सिर्फ माइनस होता है। लेकिन सर जो आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन था उसको क्या करता था? तो पहले पूरा ऐड करता था, तो पहले पूरा ऐड करता था और फिर उसमें से डिडक्शन देता था, फिर उसमें से क्या करता था सर? डिडक्शन देता था। आई होप आपको ये बात याद होगी। तो वैसे ही है। अब 80CCE तो अपनी बात सिंपल सी बोले ही है कि सर सी प्लस ट्रिपल सी प्लस CCD1 कितना डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन उसको मिल सकता है। पक्का? उसके आगे सर CCD1B, सर CCD1B क्या बोलता है कि आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। सर एडिशनल डिडक्शन कितने का मिलेगा आपको? सर सीसी लिमिट के ऊपर होगा, यानी सीसीई लिमिट के ऊपर सर डिडक्शन कितना मिलेगा? अमाउंट डिपॉजिटेड और 50,000 विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। पक्का? पक्का? आगे बढ़ू। एक मिनट, ये नीचे नहीं हो रहा। हाँ, अब सर CCD2 भी देख लेते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है इसके? एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। चलो काम करो, अपनी बुक में देखो आप लोग, मेरा ये जूम नहीं हो पा रहा, इतना ही देखना पड़ेगा ऐसी। चलिए, चलो 80CCD2 में थे। ये डिडक्शन किसको मिलेगा सर? सिर्फ एम्प्लॉय को मिलेगा, क्योंकि सर सेल्फ एम्प्लॉयड को तो एम्प्लॉय होता नहीं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है उसका कोई एम्प्लॉयर होता क्या? नहीं होता, तो उसको मिलने की बात ही नहीं आती। सर डिडक्शन किसको मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। किसका मिलेगा? जो एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। सर कितना मिल सकता है? 10% ऑफ सैलरी। और क्या सीसी की लिमिट उसको अप्लीकेबल है? नहीं सर, जितना करेगा पूरा डिडक्शन मिलेगा। या फिर को पूरा डिडक्शन मिलेगा, पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद में सर ईआर की उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। बट सर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसमें लिमिट है कितनी? 10% ऑफ सैलरी एम्प्लॉय। सर उसके बाद में इम्पैक्ट ऑन सैलरी, सर सैलरी में क्या इम्पैक्ट आएगा? अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर विल बी एडेड। सर वैसे ही याद करो, आरपीएफ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मैं क्या करता था? सर पहले ऐड करता था, पहले ऐड करता था और उसमें से डिडक्शन में देता था, उसमें से मैं डिडक्शन देता था।
याद आ रहा है कुछ चीज़ें? तो या फिर ऐसा मैं अगर ऐसा बनाता था बेसिक सैलरी, यहाँ पे मैं आरपीएफ लिखता था, उसमें पहले अमाउंट लिखता था कितना मिला, माइनस डिडक्शन लिखता था, फाइनल अमाउंट सब वैसे ही होगा। लेकिन सर इम्पैक्ट ऑन पीजीबीपी क्या होगा? अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन विल बी अलाउड एज करना है इसको, एज डिडक्शन टू एम्प्लॉयर टू अ सैलरी। तो अपन ने पीजीपी में ही पढ़े थे कि एनपीएस में वो कितना भी पैसा डाल दे, मैक्सिमम डिडक्शन उसको सिर्फ 10% का मिलने वाला है। एनपीएस में सर कॉन्ट्रीब्यूशन 15% करे उसकी मर्जी, लेकिन सर डिडक्शन कितना देंगे, डिडक्शन अलाउड कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 10%। डिडक्शन अलाउड कितना होगा सर, सिर्फ और सिर्फ 10%। बात समझ में आई क्या? पक्का क्लियर इतना? अब सर ये CCD3 भी पढ़ देते हैं। ये फुद्दू है सेक्शन, जो मेन सेक्शन था अपना वो हो चुका है। तो CCD3 क्या बोलता है, अगर आप अब एनपीएस से पैसा निकाल रहे हो, तो एनपीएस से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो सर दो सेक्शन है, एक है 12A और एक है 12B। तो एनपीएस से पैसा निकाल रहे हो तो दो सेक्शन लगते हैं, 12A और 12B। एक है कि पहले लमसम में पैसा पैसा निकालो, एक कैसा है पूरा का पूरा लमसम में पैसा निकालो। ऑप्ट आउट कर रहा हो, तो ऑप्ट आउट करना मतलब क्या होता है सर, यहाँ तक कि मैं एनपीएस में पैसा जमा करता हूँ, जैसे ही रिटायरमेंट हुआ, जैसे ही यहाँ पे रिटायरमेंट हुआ, भाई पूरा का पूरा पैसा दे दे, मेरे को हर महीने पैसा नहीं चाहिए, मेरे को हर महीने तेरे से पैसा नहीं चाहिए, मेरे को एक बार में पूरा पैसा दे दे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उनने अपना एनपीएस शुरू करते हर साल 10-10 हज़ार रुपये डाल देते हैं। यहाँ पे 60 साल के हुए वो रिटायर हो गए, अब बोलते कि भाई मेरा जितना पैसा है 10 लाख रुपए तेरे पास एनपीएस में जमा है, पूरा का पूरा मेरे को दे दे, पूरा का पूरा मेरे को दे दे। तो इसको क्या बोलता हूँ मैं, लमसम में पैसा निकालना। इसको क्या बोलता हूँ मैं, लमसम में पैसा निकालना। तो सर लमसम में दो चीज में निकाल सकता है, या तो वो मर गया, या तो वो मर गया, या तो अदरवाइज, या तो नहीं मरा, उसको पैसा चाहिए। तो अगर मर गया तो नॉमिनी को मिलेगा, और नॉमिनी को पैसा क्या रहता है, एग्जाम रहता है। नॉमिनी को पैसा मिलेगा, नॉमिनी को क्या रहता है, एग्जाम रहता है। तो अदरवाइज में जितना भी पैसा निकालेगा, जितना भी लमसम उसका जमा है, उसका 40% एग्जाम होता है। तो इसका मतलब एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उनका लमसम अमाउंट है फॉर से 10 लाख रुपए का, उन्होंने लमसम में 6 लाख निकाल लिए। उन्होंने 6 लाख क्या किए बेटा, निकाल लिए। कितने रुपए निकाल लिए, 6 लाख रुपीज निकाल लिए। तो सर कितने रुपए एग्जाम रहेगा, तो ये जो आपने है इसका सिर्फ 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए एग्जाम रहेगा, बाकी का 2 लाख एग्जाम नहीं रहेगा, बाकी का 2 लाख एग्जाम नहीं रहेगा। बात समझ में आई क्या? सर लमसम में जो भी पैसा टोटल का कॉर्पस है, ये टोटल कॉर्पस बोलते हैं सर, टोटल यानी टोटल जो निकाल सकते हो, उसका 40% क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल रहेगा। बाकी का क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। और सर अगर वो हर महीने पेंशन की तरह चाहते हैं, तो ये तो पूरी तरीके से क्या रहेगा, टैक्सेबल ही रहेगा, पूरी तरीके से क्या रहेगा, टैक्सेबल ही रहेगा। आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। सर आगे 12B क्या बोलते हैं, अगर सर पार्शियल विड्रॉल है, पार्शियल मतलब मेरे घर में किसी की शादी है, मैं अगर पार्शियल विड्रॉल में आ क्या सकता है, मान लो कि शादी हो रही है, या फिर मेरे किसी की डेथ हो गई, किसी को मेरे को मेडिकल इमरजेंसी है, उस केस में अगर मैं पैसा निकालता हूँ, अगर उस केस में मैं पैसा निकालता हूँ, तो सर कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, कितना रुपये मिलेगा, 25% रुपीज जो टोटल का निकालूंगा मैं, जितना भी मैं निकालूंगा उसका 25% एग्जाम रहेगा, बाकी का सब पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो फॉर सेम 10 लाख रुपए का था, मैंने पार्शियल विड्रॉल करके 4 लाख रुपए निकाल लिए। सर पार्शियल विड्रॉ करके कितने रुपए निकाल लिए, 4 लाख, तो 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए एग्जाम रहेगा, बाकी का 1.5 लाख रुपए पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो उसके बाद मान लो मैंने और 4 लाख निकाले, तो और 4 लाख निकाले मतलब मेरे को 2.5 लाख, जैसे 2.5 लाख तो मेरा ऑलरेडी एग्जाम हो चुका था ना, तो ये सर पूरा का पूरा 4 लाख अब मेरा टैक्सेबल रहेगा, पूरा का पूरा 4 लाख मेरा टैक्सेबल रहेगा। सर वापस से ये फुद्दू सेक्शन है, उसका काम का नहीं है, पर एक बार करवा देता हूँ। सर 80 CCD3 में बोलता है आपको विड्रॉल ऑफ मनी, तो सेक्शन 12A और 12B है। तो पहला बोलता है लमसम में निकाल रहा है, ऑप्ट आउट कर रहा है स्कीम से। सर ये पार्शियल विड्रॉल और लमसम में फर्क यही है, एक में ऑप्ट आउट कर रहा है। ऑप्ट आउट करना मतलब सर मेरे को तुमसे स्कीम खत्म करना है, मेरे को हर महीने तुमसे पैसा नहीं चाहिए, हर महीने तुमको मेरे को तुमसे पैसा नहीं चाहिए, ये वाली बात होती है। तो सर ऑप्ट आउट कर रहा है, लमसम में पैसा निकाल जाएगा। डेथ के केस में ऑप्ट आउट हुआ तो सब पूरा का पूरा पैसा एग्जाम होगा, और अदरवाइज अगर खुद से निकल रहा है तो 40% एग्जाम होगा, 40% एग्जाम होगा। तो दूसरा केस है पार्शियल विड्रॉ। सर पार्शियल विड्रॉ का सर मेरी, मान लो मैं रिटायर नहीं हुआ, मान लो मैं रिटायर नहीं हुआ, मेरे को पैसों की नीड पड़ गई, मेरे को पैसों की नीड पड़ गई, मैं ये 12B के केस में रिटायर नहीं हुआ, मेरे को पैसों की नीड पड़ी, तो सर जितना भी अमाउंट मैं टोटल कंट्रीब्यूट किया है, जितना भी पैसा मैंने कंट्रीब्यूट किया है, उसका 25% क्या रहेगा बेटा, एग्जाम रहेगा, उसका 25% क्या रहेगा बेटा, एग्जाम रहेगा। ये बात समझ में आई क्या? 80 CCD3 ये MCQ वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चन में आने का चांसेस नहीं है, बड़े क्वेश्चन में आज आने का चांसेस नहीं है। सर अमेंडमेंट
तो अमेंडमेंट बहुत फुद्दू सी है इसमें। सेक्शन सीसीडी में जो अमेंडमेंट आई है, अपने बोलते हैं एम्प्लॉय 10% सैलरी तक डालेगा। अपन यहाँ पे लिखे एम्प्लॉय जो रहेगा कितने परसेंट डालेगा बेटा, 10% ऑफ सैलरी डाल देगा। लेकिन जो फाइनेंस एक्ट आया 2019, उसमें जो 10% है उसको 14% कर दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, 14%। लेकिन वो सिर्फ किसके लिए किया गया, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी अगर वो वाले एम्प्लॉय तो 14%, और अगर अदर एम्प्लॉय का करते हैं तो कितना रहेगा सर, 10% ही रहेगा। बाकी होगा कितना रहेगा सर, मतलब कि एक बार जल्दी से मेरे को चार्ट बना के देता हूँ सर। अपन ने बोलते हैं 80 CCD, ये 2 की बात हो रही है। तो 2 में यहाँ पे सर एम्प्लॉयर अगर गवर्नमेंट वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो कितना 14% तक डाल सकता है, और अगर नॉर्मल वाला है तो 10% तक डाल सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि एम्प्लॉय को भी 14% डिडक्शन मिलेगा, जो अपने 80 CCD 1 में पढ़े थे कि सर अगर मैं एम्प्लॉय हूँ और मैं सेल्फ एम्प्लॉय तो 20%, नहीं तो यहाँ पे 10%। सर यहाँ पे 10% ही रहेगा सर, यहाँ पे कितना परसेंट रहेगा, 10% ही रहेगा। सिर्फ जो सेंट्रल गवर्नमेंट डालती है वो 14% तक कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने परसेंट तक कर सकती है बेटा, 14% तक कर सकती है। ये बात समझ में आई सबको, आगे बढ़ूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो यहाँ पे मेरा ये वाला सेक्शन पूरा पूरा खत्म हो जाता है। आगे डिविडेंड वाला है, ये मैं करवा चुका हूँ तुमको, ये मैं करवा चुका हूँ। 12 भी मैंने करवा दिया है। 80 CCD 3 भी मैंने वहीं से करवाया। एक ही ट्रिपल सी बचा हुआ है सर, सिंपल सी बात है सर। कुछ फंड्स होते हैं जिसमें आप लोग पैसा डाल सकते हो। आपको एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना है आपको असेसी डाल सकता है इंडिविजुअल। सर इंडिविजुअल पैसा डाल सकता है पूरा का पूरा, इसमें एनुइटी की तरीके से LIC की उसमें से डाल सकता है। LIC का फंड होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट उसका कितना रहेगा, 1.5 लाख रुपये रहेगा। मान लो अगर उसने कोई भी अमाउंट उसके असेसी या फिर उसको नॉमिनी को मिलता है, कोई भी असेसी या फिर नॉमिनी को मिलता है, तो सर जब भी मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया। चलो मैं जल्दी से एक बार सिंपल से एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। कुछ सर्टन फंड्स हैं जिसमें 80 CCC लगता है। अगर इसमें आपने पैसा डाला तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन मिला सर। लेकिन जब फाइनल आप पैसा बाद में निकालोगे, जब फाइनल बाद में पैसा निकालोगे तो सर फाइनल इसमें आपको टैक्स लगेगा, ऑन मैच्योरिटी आपको इसमें टैक्स भरना पड़ेगा। एट द सेम टाइम तो ये वाला चीज़ क्या बोलती है कि अगर आप लोगों को क्या बोला था, ये जो सर्टेन फंड है उसका 80C में भी डिडक्शन मिलने के चांसेस है, यानी कि दोनों में ओवरलैपिंग है। 80CCC में भी मिल सकता है और 80C में भी, तो सर दोनों में से एक ही जगह ले सकते हो, दोनों जगह आप ये ले नहीं सकते सर। 80CCC वैसे कुछ काम का नहीं है, एक बार रीड आउट करना, बाकी कुछ काम का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था ये। उसके बाद में सर ये अमेंडमेंट आई थी। सर इसमें सिंपल सी बात है कि सर जो अपन पैसा डालते हैं, ये क्या दिया, न्यू क्लॉज हैज बीन इंसर्टेड इन सेक्शन 3 ऑफ द फाइनेंस एक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यू क्लॉज, इफ एन एम्प्लॉय ऑफ एन सेंट्रल गवर्नमेंट पे एनी अमाउंट एज कंट्रीब्यूशन टू स्पेसिफाइड अकाउंट, पेंशन स्कीम में 80 CCD वाले में, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years, देन ही विल गेट अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। contribution must be paid to the specified amount under national pension। there are 2 types। वैसे ये कुछ काम का नहीं है, ये अमेंडमेंट को आप लोग छोड़ दो, यानी कि बहुत फुद्दू सा है, फालतू सा। वो है कि NPS होता है, उसमें एक Tier 1 होता है, एक Tier 2 होता है। Tier 1 में मैंडेटरी सब लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, Tier 2 में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ही कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय रहते हैं वही सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसमें वही दिया है कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें 3 साल का लॉक इन रहेगा, या अगर इसमें तुम सेकंड Tier 2 वाले में करते हो तो 3 साल का लॉक इन रहेगा। अगर 3 साल के पहले तुम कुछ भी पैसा उससे निकालते हो तो जितना भी पैसा तुमने डिडक्शन लिया था, जितना भी 80C के अंदर तुमने डिडक्शन लिया था, उतना तुम्हारी इनकम मान लेगा। इतना सुन लिए बहुत है, बाकी ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सर मेरा पूरा का पूरा 80C, 80CCC, 80CCD, ये पूरा सेक्शन और 80CCC 1 ये हो चुका है। एक बार आराम से शांति से दोनों ही वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में भी आते हैं, बहुत बार एग्जाम में भी आते हैं। पक्की बात है, डन। सर अपन अगला पढ़ेंगे जो डिडक्शन वाला चैप्टर है आपका, यानी कि जो डी यानी कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड करता है। ये काफ़ी इजी है, आधे से 1 घंटे के अब मेरे से ये बचे हुए हैं। 80D वाला जो बड़ा आएगा वो JJ आएगा। कुछ लोगों को मैंने 80E ऑलरेडी पढ़ा चुका है, 80EE भी पढ़ा चुका है मैंने, 80EA भी पढ़ा चुका है, EEB भी पढ़ा चुका है, GGB और GGC भी हो चुका है,
TTA TTB भी हो चुका है, जी भी हो नहीं, जी वाला बचा है, जी वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जी हो चुका है, QQB और RRB बचा हुआ है, JJA भी बचा हुआ है। बाकी तो फिर ये चैप्टर खत्म है। कुछ लोगों का ये चैप्टर ऑलमोस्ट बनाया होगा, लेकिन मैं ये जो रिकॉर्ड करूंगा उसमें सब कुछ डालूंगा जिसमें सब लोगों का कवर हो जाए। चलिए, थैंक यू।